आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स सी। ठीक, और इसके लिए रेट क्या है? रेट है k इंटू ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। तो आपने को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ k इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो देखो, अपने को पता है कि रेट जो होती है वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है, ठीक ना। ए की पावर मान लो n और बी की पावर m। ठीक, कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। जब इसको अपन लोग हटाते हैं ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, तब यहाँ पे k आता है जो एक कांस्टेंट होता है जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट रहती है इनिशियल कंसंट्रेशन से, ए और बी की। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है टी हाफ इज कांस्टेंट। देखो, यहाँ से अपने को क्या पता चला कि रेट क्या है? रेट है k इंटू ए का कंसंट्रेशन की पावर 1 है और बी की कंसंट्रेशन की पावर भी 1 है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? तो ये है जीरो, नहीं, ये है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्या? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टी की वैल्यू क्या होती है? टी हाफ की। सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है, टी हाफ की वैल्यू होती है 1/k इंटू ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये लिखा है कि टी हाफ इज कांस्टेंट। नहीं, ये गलत है। टी हाफ इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ ए। मतलब अगर ए में हम लोग कमी कर रहे हैं, ठीक ना, तो सी का जो फॉर्मेशन होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे अपन लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेट है, ए का कंसंट्रेशन अगर अपन लोग डबल कर रहे हैं, अगर ए का कंसंट्रेशन अपन लोग इस क्वेश्चन से, देखो यहाँ से रेट दिया गया है अपने पास, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेट का कंसंट्रेशन, रेट जो ए का कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दें, तो नई रेट अपने पास क्या आ जाएगी? रेट 2 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 2a एंड b। तो ये आ जाएगी 2 इंटू k a एंड b, मतलब इक्वल टू 2 इंटू, ये पुरानी वाली रेट है, ठीक, रेट जो फर्स्ट थी। तो ये क्या बोला कि रेट तो दो गुनी हो जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस। देखो, तो अपने को अब क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सी बताना था। तो अपन लोग इससे क्या निकाल सकते हैं? अगर हम लोग आर ओ आर लिखें इस इक्वेशन का, तो आर ओ आर क्या होता है? आर ओ आर हो जाएगा डिस्पेरेंस ऑफ ए 1/2 डी ए बाई डी टी, डन, इक्वल टू 1/1 माइनस का डी बी बाई डी टी, एंड सी का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 1/डी सी बाई डी टी, 1/1 डी सी बाई डी टी। तो यहाँ से अपने को किस पे कंपेयर करना था? करना था ए और सी पे। तो यहाँ पे देखो, डी सी बाई डी टी जो है, डी सी बाई डी सी, द फॉर्मेशन ऑफ डी सी बाई डी टी इज ट्वाइस बोला है ऑफ रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ एक्स। यहाँ देखो, ये आधी हो रही है, नॉट ट्वाइस। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो, द यूनिट ऑफ के मस्ट बी सेकंड इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए के का जो यूनिट होता है वो एस इनवर्स नहीं होता है। एस इनवर्स किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए होता है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन के लिए के की यूनिट होती है एस इनवर्स। ठीक, सेकेंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए के की यूनिट होती है, के की यूनिट होती है
यूनिट जो है वो होती है m इनवर्स सेकेंड इनवर्स या m इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।